बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपनी बहुत ही फेवरेट रेसिपी देने लगी हूँ, ड्रम स्टिक पकौड़ा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी और बहुत ही यूनिक लगेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और ये इतनी यम्मी और इतनी फेवरेट और इतनी फैंसी रेसिपी है, कम खर्च बाला नशीन। सबसे पहले मैंने क्या किया था, बैंगन को अच्छी तरह से धो लिया था। जो डंडियाँ एक्स्ट्रा थी, जो उसकी और शाखें थी, उनको थोड़ा थोड़ा काट लिया था मैंने। और उसके बाद क्या किया था, मैंने 2 कप बेसन लिया था। आप मैयर करके भी डाल सकते हैं और आई बॉल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ऐसे इजी लगता है। और उसके बाद जो इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे, काली मिर्च, लाल मिर्च, काला ज़ीरा और रेगुलर ज़ीरा और धनिया पाउडर, नमक और चाट मसाला और अनारदाना पाउडर। और ये मैंने पिंच इसके अंदर डालना है मीठा सोडा, इसकी वजह से वो क्रिस्पी होगा। और ये सारे स्पाइसेस जाएंगे उसी के अंदर, जो बेसन मैंने 2 कप लिया हुआ है। और इसको फिर पहले भी एक दफ़ा मिक्स करना है और उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी डाल के आपने उसको मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा। और आपने रनी से थोड़ा थिक रखना है और थोड़ा थोड़ा आप मिक्स करते जाएं। जब ऐसे ही उसकी हो जाए कंसिस्टेंस तो आपको ये परफेक्ट है। लेकिन उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। और ये जो आपने लिए थे बैंगन, ये बहुत छोटे साइज़ के लेने हैं और उसके अंदर 4 कट लगाने हैं। और हर कट पे एक तो आपको पता चल जाता है वो ख़राब तो नहीं है अंदर से। और फिर इसके अंदर आपने पिंच पिंच जो है काली मिर्च और नमक लगाना है, उसकी वजह से ये और फ्लेवरफुल बनते हैं। अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी लगा सकते हैं। और देखिए ये अच्छी तरह इसको अपने बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, इसकी वजह से अच्छा स्टिक होगा इसके अंदर और दूसरा फ्लफीनेस पैदा होगी और बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा ये पकौड़ा। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने रखा था। जब उसका टेम्परेचर 180 से अबव हो जाए तो इसका मतलब है वो आपके पकौड़े बनाने के लिए रेडी है, या पकौड़े ड्रम स्टिक बनाने के लिए परफेक्ट है। इसी तरह फिर सारों को मैं उसके अंदर डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। हर एक को पूरे अच्छी तरह उसके ऊपर स्टिक होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही ये पूरे उसके ऊपर कोट हो जाए सारा, तो उसके बाद आपने एक एक को लेके आपने आराम आराम से उसके अंदर डालना है। ऊपर से नहीं डालना वरना आपका हाथ जलने का डर होगा। इसी तरह सारों को डाल लें और फिर आपने उसको 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलाना है। जैसे ही 1 मिनट हो जाए तो उसके बाद आपने उसको हिलाना है, क्योंकि अगर आप पहले हिला लेंगे तो फिर वो कई दफ़ा ऐसा होता है वो सही तरह से पके नहीं होते और बैटर भी उतर जाती है जो आपने उसके ऊपर लगाई होती है। और 1 मिनट के बाद आपने हिलाना शुरू करना है और पूरे चारों तरफ से आपने हिलाना है और इसको ऊपर वाले हिस्से को नीचे फ्लिप कर देना है, क्योंकि ये चारों तरफ से पकेगा। और अगर आप इस तरह नहीं तो एक साइड वरना कच्ची रह जाएगी। अच्छी तरह से पका लें, ऑलमोस्ट 5 मिनट में ये पकेंगे क्योंकि अंदर तक उसको पकना है। और इतनी ये यम्मी रेसिपी है, कम खर्च बाला नशीन। और आप यकीन करें आपके इस दस्तरखान पे इतनी अच्छी लगती है माशाल्लाह। और सब इतने सरप्राइज़ होते हैं कि पता नहीं ये क्या बना है ड्रम स्टिक्स। और इतने पैसे भी नहीं लगते और आपके इतनी शानदार ये रेसिपी तैयार होती है। देखिए अंदर तक ये पका है। आप इसको धनिए पुदीने की चटनी के साथ खाएं, आपको कोई हॉट सॉस, टर्मरिक सॉस या इमली की चटनी के साथ खाएं। जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। रमज़ान मुबारक गाइस। अल्लाह हाफिज़।